आहेत. त्यामुळे बऱ्याचशा खेळाडूंचे उडेदुडे माहीत आहेत. दोनही संघ बऱ्याच वेळेला क्रिकेट हंगामामध्ये एकमेकांच्या समोर येतात. बऱ्याचशा लढती या संघांमध्ये झाल्या आहेत आणि प्रत्येक खेळाडूचे स्ट्रॉंग पॉईंट काय, प्रत्येक खेळाडूचे वीक पॉईंट्स काय हे मात्र उडेदुडे माहीत असणारे असे हे दोन संघ परिचयाचे संघ आहेत. एकाच विभागातून बिलॉंग करणारे संघ आहेत आणि अशा वेळेला मात्र प्रत्येक एका चेंडूनंतर आपल्याला प्रत्येक एका धावेनंतर मात्र आपल्याला क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील बदल पाहायला मिळतोय. डावखुरे आताचा फलंदाज यावेळेस राहुल मैदानाच्या आतमध्ये. एकूण धावांचा विचार केला तर एक गडी बाद 6 धावा धावफलकावरती. यावेळेला थोडंसं गती परिवर्तन होतं. वेगवान चेंडू फेकला गेला मोहम्मदच्या माध्यमातून. कमालीचा स्पेल हाताळला. षटक पहिलं इथे मात्र होत आहे समाप्त. पॉवर प्लेचं हे षटक होतं आणि अवघ्या 6 धावांमध्ये मर्यादित रोखलं गेलंय. इथून मात्र येणाऱ्या 3 षटकात थोडंसं एक्सलरेट करावं लागेल. या स्पर्धांचं हे वैशिष्ट्य राहिले. सकाळच्या, दुपारच्या आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये धावा मात्र वेगाने येतात. परंतु जसा रजनी क्रिकेटचा मी म्हणेन की रजनी क्रिकेटला सुरुवात येते तसा मात्र धावांचा ओघ आपल्याला कुठेतरी. परंतु आज जर आपण पाहिलं तर मोठ्या संख्येने धावा धावफलकावरती उभारल्या गेल्यात. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहिलं 4 षटकांमध्ये 70 धावा उभारल्या गेल्या होत्या. त्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर 5 षटकांमध्ये 85 धावा उभारल्या गेल्या होत्या. म्हणजे आज धावा धावफलकावरती उभारल्या जात आहेत. चावडे 11 विरुद्ध आशिष 11 या दोन संघादरम्यानची लढत मात्र आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. नवीन गोलंदाज तर नक्कीच या ठिकाणी चौडे 11 हा संघ आहे. येस, फर्स्ट स्पेल जर आपण पाहिलं तर सिमिलर आहेत चावडे आणि चौडे. तर चौडे 11 हा संघ मात्र आहे. ही एक विशेष सूचना मात्र त्यांच्या 12th मॅच आमच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. कारण संघाचं नाव व्यवस्थित घेणं तर त्या संघाच्या पुरस्कर्त्यांच्या चेहऱ्यावरती मात्र एक वेगळं हास्य आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतं. आणि चौडे 11 संघ या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतं. नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता आणि आशिष 11 संघाला मात्र फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर मोहम्मदनं यशस्वी षटकाची सांगता केली आहे. गोल्डन षटकाची सांगता केली आहे. 6 पेक्षा कमी धावा देणारं षटक हे गोल्डन षटक मानलं जातं. 6 किंवा 6 पेक्षा कमी धावा देणारं. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर निघतोय. पंच बाहेर निघताय. दोन्ही हात जमिनी लगत समांतर करताना अवांतर चेंडूचा मात्र इशारा या ठिकाणी येतोय. आणि या अवांतर धावा संख्येच्या बरोबरीनं संघ मात्र पुढे सरसावत आहे. 7 रन्स ऑन द बोर्ड. 7 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज इक्रार. या ठिकाणी इक्रारच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला गेलाय. पहिला चेंडू जरूर दिशाहीन होता, परंतु दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र कमालीचा कमबॅक पाहायला मिळालाय. तुम्ही मैदानावरती चुका करणं हे स्वाभाविक आहे, परंतु त्या चुकांमधून तुम्ही काय सुधारणा करता. एकूण धावा धावफलकावरती 7 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. इक्रार आघाडीच्या दोनही गोलंदाजांचा रनअप जर आपण पाहिलं तर मर्यादित रनअप आहे. साधारणतः 5 ते 6 पावलांचा रनअप आहे आणि तिथून मात्र नियंत्रित गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेला मात्र डाईव्ह लगावली होती. अक्षरशः सर्वस्व पणाला लावलं होतं. 4 महत्वपूर्ण धावा मात्र आपल्या संघासाठी नक्कीच रोखल्या गेल्या. प्रयत्न खूप चांगला होता. चेंडू अडवला जातोय आणि जरूर प्रशंसा देखील केली जाते संघनायकाच्या माध्यमातून. इतर संघातील खेळाडूच्या माध्यमातून मात्र त्या खेळाडूचा जरूर उत्साह या ठिकाणी वाढवला जातोय. बॅट बदलण्याचा निर्णय कदाचित फलंदाजांना घेतलाय की काय पहा. काल देखील आपण उल्लेख केला की 4 षटकांच्या सामन्यांमध्ये तुम्हाला निर्णय हे घ्यावे लागतात आणि घ्यावे लागतात कारण गेम सिच्युएशन कधी बदलेल सांगता येत नाही. एखादं गोल्डन षटक जर गोलंदाजाने हाताळलं तर मात्र फलंदाजी करणारा संघ अडचणीमध्ये येऊ शकतो आणि एखाद्या फलंदाजाने जर आक्रमक फटके मैदानावरती साकारले. इथे मात्र पॅड लाईनला चेंडू केला गेला. थोडंसं चूक होते गोलंदाज इक्रारच्या माध्यमातून आणि पंचांचा इशारा मात्र येतोय. फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखा पार. 6 धावा षटकार.
आपण पाहतो या मैदानाचा अचूक अंदाज आहे. होम ग्राउंड आहे फलंदाज राहुलचं आणि बऱ्याच वेळेला या मैदानावरती अनेक सामन्यांमध्ये राहुलला आपण नक्कीच पाहतो. इथे मात्र बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका येतोय. गोलंदाज इकरारवरती केला जातोय हल्ला बोल आणि या बॅक टू बॅक दुसऱ्या षटकारांना संघ मात्र जाऊन पोहोचलाय 20 रन्स ऑन द बोर्ड. पहिल्या P1च्या षटकामध्ये अवघ्या 6 धावा आल्या होत्या. मोहम्मदनं मात्र कमालीचा स्पेल हाताळला गेला होता आणि त्यामुळे कुठेतरी काउंटर अटॅक होणं गरजेचं होतं आणि या मैदानाचा अचूक अंदाज असणारा राहुलनं मात्र ही जबाबदारी स्वीकारली. यावेळेला बॅकफूट पंच आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅकफूटवर जाऊन हा चेंडू मात्र बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेखा पार चौकार. विचार केला तर या चौकारानं संघ जाऊन पोहोचलाय 24 धावा धावफलकावरती. यावेळेला उजव्याची बाहेरचा चेंडू लपेटण्याचा प्रयत्न मिड ऑन रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलला जोपर्यंत चेंडूवरती येणार चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत मात्र सिंगल धावफलकावरती अंकित केले जाते. व अंतिम चेंडू आहे राहुलनं देखील ओळखलं तर शेवटच्या चेंडूवरती सिंगल आली आहे. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 12.5च्या सरासरीनं 25 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि 2 षटकांचा या ठिकाणी खेळ संपलाय. 12.5च्या सरासरीला 25 धावा आल्या. 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन. देखिए यहाँ से अब आने वाली 3 ओवरें यानी 18 गेंदे. इन 18 गेंदों में किस तरह का खेल मैदान के ऊपर होगा. काफी संख्या में दर्शक इस प्रतियोगिता का लुफ्त उठाते हुए और साथ ही साथ हमारे मुख्य मंच के ऊपर हम देखें तो अतिथि गण भी इस मुकाबले का लुफ्त उठाते हुए हमें यहाँ पर देख रहे हैं. नाइट रजनी क्रिकेट की ये शानदार आगाज यहाँ पर हुआ. कल इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ था. आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है और शायद कल तीसरे दिन में हमें कुछ महत्वपूर्ण मुकाबले जरूर देखने मिलेंगे. कुल 16 ओपन लॉट की टीमें और 16 इंटर गोरेगांव की टीमें हमने इस प्रतियोगिता में देखी, जिनमें से अब टॉप 8 टीमें कल पूरे दिन में हमें दिखाई देगी और काफी बड़ा मंजर वहां पर होगा क्योंकि 2 सेमीफाइनल गोरेगांव इंटर गोरेगांव के माध्यम से हो गया और 2 सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे ओपन हाफ के माध्यम से. तो चलते हैं फिर एक बार मैदान के ओवर. प्रति ओवर 12.50 के औसत से रन बनाए 25. लेकिन आने वाली 18 गेंदों में क्या यहाँ पर हल्ला बोल किया जाएगा. बल्लेबाज राहुल की अगर बात करें तो अब तक अपने निजी 8 गेंदों में 22 रनों की अभिजीत पारी खेल चुके हैं और इसी बल्लेबाज के माध्यम से एक बड़ी अपेक्षाएं होगी कप्तान को क्योंकि जब तक राहुल मैदान के अंदर है मैं कहूंगा कि बल्लेबाज राहुल के बल्ले से रन यहां पर बरसते होंगे. इस वक्त अंपायर का इशारा. देखिए इकरार के ऊपर हल्ला बोल जरूर किया गया था. हालांकि बाउंस था इस गेंद के अंदर. शायद वही समझा रहे राहुल लेकिन अंपायर यहां पर किसी भी तरह का इशारा नहीं. 19 रन आए थे पिछले ओवर में. पर इकरार काफी महंगे साबित हुए. पहले ही ओवर में 6 रन जो कि पावर प्ले का ओवर था. मोहम्मद जिन्होंने पहला ओवर किया था और उसी गेंदबाज मोहम्मद के ऊपर फिर एक बार दोबारा से विश्वास जताया गया है. जमीर है शायद. देखिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज अगर कही जाए तो लगभग एक जैसी. इस बार बल्ले का मुंह खोल दिया है और गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. देखिए कुछ इस तरह से तो ये क्रिकेट है. अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. क्रिकेट का परिसूत्र है. इस बार जवाब क्या जवाब मिला है. जी हाँ बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दास्तानों में. अब यहां से लौटना होगा. एक और बल्लेबाज मैदान से बाहर आता हुआ टीम आशीष 11.
विकेट की जरूरत थी। देखिए रेगुलर इंटरवल पर अगर आप विकेट लेते रहेंगे तो जो दबाव है, दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर जरूर होगा। स्कोर की अगर बात करें तो 32 रन ऑन द बोर्ड, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 2 विकेटें हालांकि खो चुके हैं आशीष 11 टीम, लेकिन राहुल अभी भी मैदान के अंदर है। देखिए इस वक्त गेंदबाज, देखिए अब वापसी क्या दिला पाएंगे अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। हालांकि पहली गेंद के ऊपर करारा छक्का आया था, लेकिन उसके बाद सही नसीहत देते हुए गेंदबाज यहां पर विकेट अर्जित कर चुके हैं और यही लगातार आपको करना होगा, विकेट अर्जित करनी होगी। क्योंकि इस बार देखिए ब्लॉक बॉल की गेंद थी, डाउन द विकेट आकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लाइन को मिस कर गए और ये कहा जाता है क्रिकेट में कि यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। और यहाँ टीम की अगर हम बात करें तो राहुल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जितने रहेंगे ये मैं कहूंगा कि बेनिफिट होगा। क्योंकि जब भी राहुल स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे उनके बल्ले से बड़े लंबे चौके छक्के हमें जरूर देखने मिलेंगे यहाँ पर। तो यही अपेक्षा होगी आशीष 11 टीम की अगर हम बात करें, क्योंकि 2 गेंदों में 2 विकेट अर्जित कर चुके हैं। क्या विकेट हैट्रिक यहाँ पर होगी? देखिए अब दर्शक इस मुकाबले की ओर आकर्षित होते हुए, क्योंकि 2 गेंदों में 2 विकेट अर्जित कर चुके हैं, क्या यहाँ से विकेटों का अंबार लगाएंगे? इस बार लाउड अपील जरूर है, लेकिन इस अपील के अंदर उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। क्योंकि जो इम्पैक्ट पॉइंट था पिचिंग अगर देखें तो आउटसाइड द लेग स्टंप ये गेंद पिच हुए थे और उसके बाद इम्पैक्ट जो था वो आउटसाइड द लेग स्टंप था। यही दर्शाते हुए अंपायर की इट्स लेग बाई, सिंगल जरूर स्कोर कार्ड के ऊपर अंकित किया जाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर मूव्स ऑन टू 33। 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए तीसरे ओवर का खेल अभी भी जारी। इस बार ब्लॉक कॉल की गेंद थी, अच्छी गेंद। देखिए इस बार लॉन्ग द कारपेट खेला है खिलाड़ी वहां पर, लेकिन उनके पहुंच से बाहर और गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। यहाँ पर काफी बेहतरीन धुन हम डीजे के माध्यम से, देखिए जिस तरह के इस गाने के बोल थे इसी के ऊपर अगर हम कमेंट्री करना चाहेंगे तो इस वक्त राहुल मैदान के अंदर और अपने बल्ले से बोलते हुए कि मैं नहीं तो कौन मैं। क्योंकि राहुल अगर मैदान के ऊपर है तो अपनी टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, ये काबिलियत है उनके अंदर। और जब भी मौका मिला है तब अपने हाथ खुले करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई है राहुल ने। तो जब तक राहुल मैदान के अंदर है मैं कहूंगा कि एक उम्मीद के किरण जरूर साबित हो सकते हैं। और ये चौड़े 11 टीम भी पहचानती है कि यदि इस मुकाबले में आगे आना है तो राहुल का विकेट यहाँ पर लेना होगा। लेकिन फेविकॉल की तरह चिपके हुए मैदान से राहुल, और आज कुछ मन बनाकर आएंगे तो कि इस मैदान से मुझे जरूर एक बड़ी इनिंग खेलनी है। इस वक्त पिच होने के बाद हल्का सा गेंद बाहर निकली, अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए दोनों बाएं फैलाते हुए इट्स अ वाइड बॉल। इरशाद है नए गेंदबाज। तो नेक्स्ट राउंड इज बिटवीन नेक्स्ट मैच कोणाचा नेक्स्ट मैच कोणाचा तो यकीनन यहाँ पर लॉर्ड्स
जरूर हम देखेंगे। हमने इससे पहले कॉल भी किया था, लेकिन इस बार गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 6 रनों के लिए। देखिए अब हाथ खुलना शुरू कर दिया है दोनों बल्लेबाजों ने, क्योंकि जानते हैं थैंक यू। तो यहाँ पर मुकाबले में अब गर्माहट लाने का प्रयास जरूर हो रहा है। दो बड़े हिट लगातार आए बल्लेबाज के बल्ले से। एक राहुल जिन्होंने पिछली ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर चौका लगाया था लॉन्ग द कारपेट, उस गेंद को खेला था। और उसके पश्चात इस वक्त मैदान के अंदर है बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर आफ्ताब। देखिए आफ्ताब भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, और कहा जाता है कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाज होते हैं, जो कि हमेशा एग्रेसिव बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा दबाव है गेंदबाज के ऊपर, लेकिन क्या इस दबाव को झेल पाएंगे। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड यॉर्क करने का प्रयास था। बाई का इशारा है यहाँ से अंपायर का आता हुआ, यानी बल्लेबाज पूरी तरह से इस गेंद को मिस कर गए थे, और कीपर को भी बीट किया था इस गेंद ने। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई अच्छी वापसी दिला रहे अपनी टीम के लिए इस सिंगल के साथ। रनों की अगर बात करें तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन यहां पर आते हुए 45। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, फिर एक बार हाथ खोलने का मौका मिला, और क्या बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। फिफ्टी अब हो चुके हैं। तर विनंती असेल दत्त मंदिर आणि मारुती 11 या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना की इनिंग ब्रेकच्या दरम्यान टॉस या ठिकाणी केला जाईल। तर विनंती असेल दोनों संघाच्या संघनायकांना की आपण टॉस साठी यायचं आहे। और इस बीच एक और बड़ा हिट, देखिए राहुल अब मैदान के ऊपर पूरे सेवन रन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। देखिए 5 ओवरों का ये मुकाबला है, 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। और जिस तरह से जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज राहुल, इस मैदान को भली भांति जानते हैं। इसी मैदान के ऊपर हमेशा प्रैक्टिस सेशन में हमने कई बार राहुल को देखा है, तो इस मैदान की पूरी तरह से जानकारी लगते हैं। लेकिन इस बार मिस टाइमिंग हुआ, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और अब यहां से लौटना होगा। राहुल लगातार 2 छक्के आए थे, एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मिस टाइमिंग हुआ, और बल्लेबाज राहुल की पारी का अंत यहां से होता हुआ। सब लाते हुए देखिए दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही कहा था कि एक ही एरिया से बिलोंग करते हुए दोनों ही टीमें, और इस सीजन में कई बार ये दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, कई बार एक दूसरे को पटकनी दे चुके हैं। तो ये एग्रेशन मैदान के अंदर, क्योंकि राहुल का विकेट इंपॉर्टेंट था और सही समय पर राहुल का विकेट यहाँ पर चटकाते हुए गेंदबाज,
इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, यहां पर गेंद नहीं रुकेगी, सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। तो इस 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ 61। चलिए निवेदन है दत्त मंदिर 11 और मारुति 11 इन दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि आपको टॉस के लिए आना है। हमने पहले ही आपको सूचित किया था कि इनिंग ब्रेक के अंदर आपका टॉस किया जाएगा, तो निवेदन है दत्त मंदिर 11 और मारुति 11 इन दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि आपको टॉस के लिए इमीडिएटली यहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त ऑन स्ट्राइक है बल्लेबाज, 5 गेंदों में 10 रन अब तक बना चुके हैं, वो है बल्लेबाज आफ्ताब। देखिए किशन है ऑन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, जो कि नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर आ चुके हैं। सिंगल यहां से काफी तेजी से लेते हुए डेंजर एंड की तरफ है बल्लेबाज, 2 रन हालांकि कंप्लीट कर चुके, क्या तीसरे रन के लिए आना चाहेंगे? यहाँ पर नकारा जरूर चेक वहां पर करना चाहेंगे, लेकिन गेंद को रोका गया है। जरूर यहाँ पर जब तक फील्डर आए गेंद को उठाए, 2 रनों का इजाफा यहाँ पर होता हुआ इन 2 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 63। तो यहाँ पर हमारे मेहमानों के शुभ हाथों से टॉस यहाँ पर किया जाएगा। तो कप्तान आ चुके हैं दत्त मंदिर 11 और मारुति 11 इन दोनों टीमों के कप्तान अभी यहाँ पर आ चुके हैं और यस दत्त मंदिर टीम के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। तो टॉस यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए मैदान के अंदर मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, तो टॉस यहाँ पर जरूर किया जाएगा। हमारे अभिजीत जी कपाड़िया सर के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा और जैसे ही टॉस होगा हमारे साथ जुड़ जाएंगे यूसुफ जी सैयद सर, क्योंकि मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं, पधार चुके हैं, दोनों टीम के कप्तान भी पधार चुके हैं। तो मान्यवरों के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। तो जैसे ही टॉस होगा आइए जुड़ते हैं यूसुफ जी सैयद सर के साथ। चला वळूया मैदानाच्या टॉस बॉक्स कडे। माननीय श्री अभिजीत कपड़े सर के शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। एक तरफ मारुति 11 एक तरफ दत्त मंदिर 11। मारुति 11 संघ संघाचा कॉल असेल, एका बाजूला युवासेना तर एका बाजूला शिवसेना हा कॉल असेल। शिवसेनेचा कॉल केले गेले आणि शिवसेना टॉस विन होते। मारुति 11 धन्यवाद सर, आपण जाऊन आमच्या मुख्य व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय। चला क्षेत्रक्षेत्र स्वीकार केला, बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ टीम्स। आपण बोलूया मैदानाच्या आतमध्ये तिकडे सामना रंगते, एका बाजूला चावडे 11 तर एका बाजूला पाहायला भेटते आशिष 11। तो यकीनन धन्यवाद यूसुफ जी सैयद सर के माध्यम से। यकीनन यहाँ पर देखिए हमारे मेहमान भी बता चुके हैं और कपड़िया सर भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया गया और भूमि मैम का भी यहाँ पर शुभागमन हो चुका है। तो हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखिए क्रिकेट एंजॉय करते हैं, क्रिकेट को भली भांति जानते हैं और घर पे जब भी क्रिकेट की बातें होती है तो यकीनन इस प्रतियोगिता के बारे में जरूर जिक्र होता है। तो चलते हैं फिर एक बार मैदान की ओर। यहाँ पर आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, कुल रन संख्या की अगर बात करें तो 5 विकेटें जरूर खोई है, लेकिन 64 रन एक प्रॉमिसिंग टारगेट यहाँ पर जरूर सेट किया गया है, जहां से फाइट बैक किया जा सकता है आशीष 11 टीम के माध्यम से। चौड़े 11 टीम जिन्होंने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और आशीष 11 टीम को न्योता दिया था बल्लेबाजी का। इस न्योते को स्वीकारते हुए कुल 64 रन अब तक बना चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर ये आखिरी गेंद थी, शायद यहाँ पर मिस फील्ड होती हुई, खराब फील्डिंग का मुजाहरा और गेंद सीमा रेखा के बाहर। आखिरी गेंद के ऊपर आए 4 रन और इन 4 रनों के साथ टीम का बढ़ता हुआ टोटल 68 और टारगेट यहां पर सेट किया गया है 69 रनों का। 69 रन रिक्वायर्ड टू विन। तो जैसे खेल यहां पर आगे बढ़ेगा हमारे साथ जुड़ जाएंगे
यूसुफ सैयद सर, लेकिन उससे पहले मैं ग्राउंड्समैन से निवेदन करूंगा कि वहां पर आपको पॉपिंग क्रीज को मार्क करना है। इस इनिंग ब्रेक के बीच में पॉपिंग क्रीज को भी मार्क किया जाएगा। तो टॉस यहां पर हो चुका है और जैसे ही इस प्रतियोगिता में हम आगे बढ़ेंगे, आइए जुड़ते हैं हमारे साथ माइक्रोफोन के माध्यम से यूसुफ सैयद सर, वॉइस ऑफ पालघर। काफी बड़ा योगदान उनका भी कमेंट्री के माध्यम से रहा है, काफी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रतियोगिता को चार चांद लगाने का काम उनके कमेंट्री के माध्यम से भी हुआ है। तो कहीं मत जाइएगा, तब तक के लिए चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर के पास। केवळ महाराष्ट्राला नव्हे तर संपूर्ण भारताला एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी एक शिकवण दिली, ती म्हणजे राजकारणात 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण असावं। प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्याने आणि विशेष करून निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधीने समाजाला आपलं काही देणं लागतं हे भान ठेवावं। बाळासाहेबांची हीच शिकवण प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिलेला आहे। आपली ॲम्ब्युलन्स ही गेले 20 वर्ष गोरेगावकरांना विनामूल्य दिवस रात्र सेवा देत आहे। आपली 6 खाटी डायलिसिस सेंटर प्रत्येक गरजू रुग्णांचं मोफत उपचार करत आहे। समीर देसाई फाउंडेशनच्या माध्यमातून गोरेगावातल्या गरजू रुग्णांकरिता आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला जातो। आपल्याकडनं दरवर्षी 5000 गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत नोटबुकाचं वितरण केलं जातं। रक्तदान हेच श्रेष्ठ दान ह्या भावनेने भव्य रक्तदान शिबिरचं आयोजन केलं जातं। विद्या परम बलम हा मंत्र स्वीकारून विभागातल्या शाळांना कम्प्युटर्स भेट दिले जातात। तरुणांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून युवा सेना चषक सारखे खेळाचं आयोजन केलं जातं। माझ्या या सर्व कार्याला मला साथ लाभतो तो म्हणजे रौनकचा आणि माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा। ह्या निमित्ताने त्यांचेही आभार मानतो आणि मी समीर देसाई गोरेगावकरांचं असंच प्रेम मिळावं अशी गणराया चरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पंकज 12 बॉल 37 34 ना 37 सेकंड नंतर पॉइंट धन्यवाद प्रवीणजी अर्जुने सर। आपण पाहतो युवा सेना चषक 2022, तर मी यूसुफ सय्यद परत सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानवंदना करून परत आपल्या समारोहाला सुरुवात करतोय। संध्याकाळचे सत्र नक्कीच आपण पाहतोय गोरेगाव इंटर ऑफ मैदानाच्या आत प्रेक्षकांची गर्दी नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला भेटते। जे प्रेक्षक आमच्या राईट साईडला उभे त्यांना थोडं बाजूला व्हायचंय। जे प्रेक्षक आमच्या राईट साईडला उभे आहेत त्यांना थोडं बाजूला करायचं बाउंड्री लाईन जवळ। ना 69 धावांचा लक्ष आहे, थोडं बाजूला प्लीज आपण थोडंसं बसून घ्या कारण की आम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये दिसत नाही, फलंदाज दिसणं गरजेचं। एक धाव गोरेगाव विंटर मध्ये खूपच मूल्यवान आहे। चला विनंती असेल यानंतर जो सामना असेल दत्तमध्ये 11 विरुद्ध मारुतीला दोन्ही संघाच्या संघनायकाने टी शर्ट घेऊन जायचं। एक अप्रतिम काम पाहायला भेटतं। मान्य श्री सनेजी देसाई साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांची चिरंजीव सुद्धा पाहायला भेटत। त्यांच्या कांद्याला कांदा लावून त्यांच्या बरोबर चालतायत माननीय श्री रौनकजी देसाई साहेब। त्यांच्या वतीने स्पर्धा आपण पाहतोय युवा सेना चषक 2022 एक अप्रतिम स्पर्धा गोरेगाव इंटर हाफ आपण पाहतोय। या फ्लड लाईट मध्ये मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो पॉपिंग क्रीज आखल्या जात आहेत। 69 धावांचा लक्ष दिलं गेलं। पहिला फलंदाजी करत असताना संघ पाहायला भेटला आपल्याला म्हणजे आशिष 11 या संघाने अप्रतिम खेळ साकारला आणि चांगल्या 11 या संघाला धावा बनवाव्या लागतील। 69 धावा विजयासाठी अप्रतिम फलंदाजी पाहायला भेटली। फलंदाज राहुल यांच्या बॅट मधून चांगली फलंदाजी केली गेली। 13 चेंडू 39 धावा, 3 चौकार आणि 4 षटकार त्याच्या बॅट मधून पाहायला भेटलेत। कुठे ना कुठे चांगला
इनिंग बिल्ड केली आपल्या संघासाठी एक मोठं धावफलक सजवलं गेलंय मैदानाच्या आतमध्ये. बघा 30 चेंडूचा खेळ असेल, 30 चेंडूमध्ये पाहिलं तर 69 धावा बनवल्या लागतील विजयासाठी. नक्कीच मी धन्यवाद करू इच्छितो जशा प्रकारे ही स्पर्धा पाहायला भेटते विनस चे सुरेख मैदानामध्ये तसं आमच्याबरोबर जोडले गेले तर 70-70 लाईव्हच्या माध्यमातून तारीफ सय्यद आणि विपुल पांडेकर या 70 लाईव्हचे ज्यांची पूर्ण एंटायर टीम यांचा सुद्धा धन्यवाद केला जाईल. तसंच आमच्याबरोबर साऊंड प्रोव्हाइड केले गेलेत ओम साऊंड अँड लाईट्स यांचा सुद्धा मी धन्यवाद करू. तसंच आमच्या बरोबर पाहायला गेलं तर नितीन केदार साहेब सुद्धा आपण धन्यवाद करू. नितीन विजन करून आपण एलईडी पाहतो सुरेख काम त्यांच्या वतीने केले गेले. तसंच आमच्या बरोबर स्कोरिंगच्या भूमिका पार पाडतात तेजस कदम डीजे स्कोर त्यांचा सुद्धा मी धन्यवाद करू. तसंच आमच्या बरोबर आज मॅजिक फिंगर स्कोर पाहायला भेटतात मिस्टर सोनू शर्मा डबल एस आमच्याबरोबर जोडले त्यांचा सुद्धा मी धन्यवाद करू. आणि जे आमच्या बरोबर एक सुरेख व्हॉइस जोडले गेले कलंबली भागामधला एक सुरेख अप्रतिम समालोचक मिस्टर प्रवीणजी अर्जुने सर त्यांचं मनापासून आपण युवा सेना चषका करून मनापासून धन्यवाद करू. जे जे आमच्यावर जोडले गेले पूर्ण अंटायर टीम या स्पर्धेमधून युवा सेना चषका करून आम्ही मी सगळ्यांचा प्रत्येकदा मनापूर्वक आभार मानतो आणि समालोचनाला सुरुवात करतो. चला विनंती केला जे प्रेक्षक मैदानाच्या आतमध्ये फिरतात त्यांनी बाहेर यायचं आहे आणि सामना लगेच सुरू करायचा आहे. तसंच मी धन्यवाद करेल जेबी पॅनलचे सगळे पंचांचा एक अप्रतिम पंच म्हणून कामगिरी करता मागील 2 दिवसापासून सुरेख निर्णय निहाळतायत पाहतात तज्ञता आमच्यावर पोहोचवतात. सुरेख काम त्यांच्या वतीने केला जातो. तर थोड्या क्षणामध्ये गोरिका विंटर हाफ चा सामना सुरू होईल. सेकंड इनिंगला 69 धावांचा लक्ष. तसंच मी धन्यवाद करेल जे कपटी बॉल्स आहे गोरिका भागामधला मिस्टर सावंत दादा आमच्याकडे जोडले गेले त्यांच्या वतीने सुद्धा चांगलं काम होते. प्रत्येक पाहुण्यांचं आगमन होते त्यांच्या त्यांचं स्वागत केलं जात आहे त्याच्यासाठी धन्यवाद करू. एक चांगला व्हॉइस आहे मिस्टर संदीप सावंत दादा आणि जेही या अंटायर टीम मध्ये जोडले गेले सुनील असतील अल्ताफ सर असतील तसंच पाहायला गेलं तर बिट्टू सर असतील खूप जणांचं नाव आहे ज्यांचं मी नाव घेत नाही त्यांना नक्कीच मनापासून क्षमा असेल परंतु सगळ्यांनी सुरेख काम केलंय या स्पर्धेला पार पाडण्यासाठी जे आमचे वयस्कर आमच्यावर जोडले गेले ते लहान लहान खेळाडू जे व्हॉलेंटियर सगळ्यांचा मी धन्यवाद करतो. युवा सेना चषक 2022 मध्ये में 69 रन बनाने हैं और हम देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के सर्व माननीय श्री रौनक दादा देसाई और उनके साथ उनकी सौभाग्यवती धर्मपत्नी हम देख सकते हैं भूमिताई देसाई इस मैच का आनंद ले रहे हैं. ये बेहतरीन क्षण है इस टूर्नामेंट का. रात के समय में कल भी हमने देखा दीदी को उनके शुभ हाथों से टॉस किया गया था और मैच का आनंद लेते हुए मैदान के बाहर से. इस वक्त पहले गेंद तेज तर्रार गेंद थी. गेंदबाज की बात की जाए बेहतरीन शुरुआत मिस्टर राजेश द्वारा. 2 सलामी बल्लेबाज नजर आ रहे हैं. एक तरफ सद्दाम स्ट्राइक पर होंगे और मोहम्मद नॉन स्ट्राइक पर. सद्दाम और मोहम्मद 2 सलामी बल्लेबाज 5 ओवर में 69 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए. गोरीगांव इंटर हाफ चलता हुआ इस वक्त उड़ाना चाहते थे विकेट कीपर गेंद के नीचे नजीर कप्तान और यहां पर पहला विकेट आता हुआ बल्लेबाज सद्दाम बैक टू डग आउट. जे प्रेक्षक आमच्या समोर आहेत राइट साइडला त्यांनी थोड़ा सा खाली बसून घ्यायचंय. जो दर्शक हमारे सामने खड़े हुए थोड़ा सा आप नीचे बैठ जाइए प्लीज. तो हम क्षमा चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहिए हमारे विनती को वान दिया. तो चलेंगे मैदान के तो फिर से एक बार 2 गेंदें डाली जा चुकी. गेंदबाज की बात की जाए राजेश और बल्लेबाज सद्दाम मैदान के बाहर. नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर जमीर इस वक्त मैदान के अंदर. कहते हैं ना कि
जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, बादशाह भी बन जाए मन के अंदर फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इस वक्त जमीर आए हैं मैदान के अंदर, यहां से मैच को जिताने की उम्मीद जिंदा रखेंगे क्या? आने वाले 28 गेंदे 69 रन की दरकार। तो 69 रन का लक्ष्य रखा गया है। बात की जाए बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मेरा बल्लेबाजी करती हुई टीम की बात की जाए आशीष 11 के द्वारा, ओहो क्या तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन खूबसूरत आला गेंदबाजी होती हुई। गेंदबाज की बात की जाए राजेश, अपने नाम को चार चांद लगाते हुए वीनस के इस ग्रीन कारपेट मैदान के ऊपर फ्लड लाइट में इस मैच का आनंद लेते हुए सभी दर्शकों में फिर से एक बार तहे से इस्तकबाल करना चाहूंगा। 3 गेंदे कोई भी रन नहीं, स्कोर कार्ड पर 1 विकेट गवा चुकी है टीम चावड़े 11। इस वक्त वाइड यॉर्कर किया गया, बल्ले का हल्का सा सीधा लगाएगा, यहां पर जरूर देखना चाहेंगे विकेट कीपर ने गलती की है, अंपायर दर्शाएंगे सादिक राजापुरकर, उनके इशारा आता हुआ 22 के रूप में 1 रन ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर। तो 4 गेंदे 1, आने वाली 26 गेंदे अभी बाकी होंगी। 26 गेंदे में रन की दरकार होगी, 68 रन बनाने होंगे। तो जरूर हमारे साइज में देखते हैं, एलईडी पे देख सकते हैं माननीय श्री रौनक दादा देसाई और उनकी धर्मपत्नी भूमिताई देसाई इस मैच को आनंद लेते हुए हम एलईडी पे देख सकते हैं। खूबसूरत जोड़ी, कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत से ऐसे जोड़े होते हैं जो बहुत ही कम खूबसूरत होते हैं, और ये इस तरह की 2 सितारे हैं ना जो अपने आप में इस मैदान के अंदर चमकते हुए। फ्लड लाइट अगर बंद हो जाए तो रौनक दादा का जो चमक है उसके साथ ये मैदान जगमगा जाएगा। ये ऐसी जोड़ी है इस मैच का आनंद लेती हुई। तो यहां पर स्टेप आउट खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद बढ़िया तरीके से 100 गेंद को कलेक्ट किया। कहते ना कि एरिया ऊंचाइयां नहीं मिलती है एरिया उठाने से, ऊंचाइयां नहीं मिलती है एरिया उठाने से, ऊंचाइयां मिलती है कुछ कर दिखाने से। इस वक्त अपने एरिया को उठाया और बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया, खिलाड़ी वहां पर नजर आते हुए 3 रन अपने टीम के लिए बचाए, 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त 2 रनों पर। गेंदों की बात की जाए, गेंदें हो चुकी है 5। बेहतरीन शॉट, खिलाड़ी वहां मौजूद, खराब फील्डिंग मगर बैकअप बढ़िया, गेंद को रोका जा रहा है। 1 रन के साथ संतुष्ट होना का दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर कार्ड की बात की जाए, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट नुकसान पर रन संख्या हो चुकी है 3। आने वाली 24 गेंदों का खेल बाकी होगा, 24 गेंदों में रन बनाने होंगे 66। आने वाली 24 गेंदें 66 रन की दरकार। तो इस्तियाक आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए। 24 बॉल 66 रन टू विन टीम चावड़े 11। यहां पर संघर्ष करना होगा, कहते हैं ना कि आप कोई भी फील्ड में हो आपको संघर्ष करना जरूरी होता है। तो कहते हैं ना कि संघर्ष की चक्की जब चलती है तब मेहनत का आटा पीसता है, तब जाकर सफलता की रोटी मिलती है, तब जाकर किस्मत का सितारा चमकता है। तो यहां पर संघर्ष करना होगा बल्लेबाजों को, यहां से 24 गेंदें 66 बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। गोरेगा विंटर हाफ हम देख रहे हैं इस वक्त इस मैच को, दोनों एक ही वार की टीम है, दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को भली बात ही जानते हैं कौन सा खिलाड़ी कितना मजबूत है, कौन सा खिलाड़ी कहां पर कमजोर हो सकता है। तो यहां पर गेंदबाज की बात की जाए, गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस्तियाक इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे, अपने कोटि की पहली ओवर और टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेकर। यहां पर जमीर ने गेंद को खेला इनफील्ड के ऊपर से, ये पहला चौका आता हुआ जमीर के बल्ले से, मगर अंपायर यहां पर दर्शा रहे हैं नो बॉल। यहां पर सोने पे सुहागा, सादिक सर नो बॉल, यस 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 सर, नो बॉल का इशारा आता हुआ सोने पे सुहागा। पहली ओवर में 3 थे, इस ओवर की शुरुआत की गई और पहली एक भी गेंद नहीं डाली गई और 5 रन बटोरे गए हैं। तो जरूर हमारे बीच भारतीय विद्यार्थी सेना के माननीय श्री सचिन गोले सर, इनका आगमन होता हुआ तहे दिल से हम इस्तकबाल करना चाहेंगे इस मैच में। चलेंगे मैदान के, तो फ्रीट की गेंद होगी स्ट्राइक पर जमीर, फ्रीट की गेंद, बड़ा शॉट खेलने की चाहत, अंदरूनी सिरा जरूर होगा, गेंद आकर बदन में ब्रश होती हुई फ्रीट की गेंद डॉट आती हुई। आणि
माननीय श्री ललिश भगत शिवसैनिक आमच्यावर जोडले गेलेत. वेलकम असेल सर आपला युवासेना चषकामध्ये आपला मनापासून स्वागत असेल. तो चलेंगे मैदान के अंदर 7 गेंदों का खेल समाप्त होता है. स्कोर कार्ड पर लगे 8. 1 विकेट नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आ रही है इस वक्त. चावड़े 11 61 अभी बनाने आने वाली 23 गेंदों में. अखिलेश थोड़ा सा प्लीज बाजू में जा अखिलेश. यहां पर बड़ा शॉट खेलने की चाहत मगर बांध के रखा है बल्लेबाजों को. डॉट गेंद आती हुई अंपायर जरूर कुछ चर्चा कर रहे हैं वहां पर. अंपायर हमारे तक पहुंचाएंगे. फिर डिलीवरी है. नो बॉल यहां पर माफ कीजिएगा नो बॉल आता. ओवर स्टेपिंग 2 गेंदें नो आई है. हम देख रहे हैं इस वक्त 2022 माननीय श्री समीर देसाई साहब फाउंडेशन पुरस्कृत युवा सेना चषक 2022. युवा सेना चषक की पिक्चर काफी सुपर हिट है. इस वक्त ये अगली आने वाली गेंद फ्री हिट है तो बल्लेबाज के पास मौका है हाथ खोलने का, बड़ा शॉट लगाने का. देखा जाए किस तरह से इस गेंद को खेलेंगे. अखिलेश प्लीज, अखिलेश थोड़ा सा बाजू में जाए. नहीं दिख रहा प्लीज. फ्री हिट की गेंद खेला डाउन द ग्राउंड. डीप में खिलाड़ी मौजूद. गेंद को फील्ड किया जाएगा. एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को. तो 2 गेंदें नो आई है मगर फ्री हिट की गेंदों पर रन खर्च नहीं कर रहे. कंजूस गेंदबाजी हो रही है. स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा इस वक्त 10 डबल फिगर में. अंपायर कुछ वहां पे जो दर्शक बैठे हुए हैं ना गेट के सामने, प्लीज आप यहां पर आ जाइए. बाउंड्री लाइन के अंदर आप बैठे हुए हैं तो वॉलंटियर्स जो भी होंगे, मितेश प्लीज आप देखिए वहां पर. फिर से एक बार मैदान के अंदर यहां पर बड़ा शॉट खेले. फिर से एक बार खराब गेंद. यहां पर लगातार बार बार 9 गेंदें कर रहे हैं और फ्री हिट की गेंद डॉट आ रही है. तो यहां पर क्या चल रहा है मैदान के अंदर, कुछ अलग देखने को मिलता हुआ. गेंदबाज की बात की जाए मिस्टर इश्तियाक, अभी तक 3 गेंदें नो डाली जा चुकी हैं. रन खर्च किए अपने 3 गेंदों में 8 रन, 1 चौका, 3 नो, 1 सिंगल. इस तरह की गेंदबाजी. मात्र गेंदों की बात की जाए गेंदें हो चुकी हैं 2. आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी होगा. मोहम्मद इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे. फ्री हिट की गेंद किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे मोहम्मद. ओहो बढ़िया गेंद. फिर से एक बार खराब गेंद दर्शाते हुए अंपायर सादिक राजापुरकर. बेहतरीन पैनी नजर है और इजी का यहां पर लगातार नो बॉल, लगातार नो बॉल. प्रेशर 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 इस वक्त गेंदबाज के ऊपर. प्रेशर से बाहर निकलना होगा. चर्चाएं जरूर होंगी. कप्तान नजीर इस वक्त कुछ बात करते हुए कहते हैं मैदान की जब जब चर्चा होती है कुछ अलग देखने को मिलता है. चर्चा होगी तो ही खर्चा होगा. इस वक्त 4 नो गेंदें खर्चा की हैं मगर 9 गेंदों पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला 4 रन का. उसके बाद 3 नो गेंदें और जो 3 फ्री हिट गेंदें थी वो यहां पर डॉट आती हुई. सिंगल जरूर आया है. अभी तक 9 रन खर्च किए हैं. गेंदबाज ने गेंदें डाली है 9. 2 गेंदें 9 रन, 1 चौका, 1 सिंगल और 4 नो बॉल डाली गई है. एक बड़ा ओवर चलता हुआ अभी तक पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज इश्तियाक. फुल टॉस गेंद है. दिशा दी है गेंद को स्क्वायर लेग रीजन में. हम देख सकते हैं शॉर्ट टू लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और इस वक्त डॉट आती हुई, एक सिंगल आता हुआ जरूर. स्कोर कार्ड की बात की, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 13 अंकों पर. कि इस तरह की गेंदबाजी इश्तियाक की एक जरूर बात याद आ रही. कहते हैं कि भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी अपनी जीभ को काट लेते हैं. भरोसा किया था नजीर ने इस वक्त गेंदबाज के ऊपर. लगातार 4 गेंदें नो डाली है तो मगर बल्लेबाजों ने फायदा नहीं उठा पाया इस 9 गेंदों का. फिर से एक बार इश्तियाक स्ट्राइक पर. जमीर यहां पर उड़ा गेंद को आसमानी. यहां पर तूफानी छक्का आता हुआ जमीर के बल्ले से. एक बेहतरीन छक्का. स्कोर कार्ड 6 से आगे चलता हुआ.
जरूर इसके बाद हम माइक्रोफोन को क्लोज किया जो हमारे कानून कायदे के दायरे में रहकर हमें संविधान के साथ चलना होगा, तो माइक्रोफोन बंद किया जाएगा। लाइव टेलीकास्ट शुरू रहेगा इंटर गोरेगांव में, तो हम रुकते हैं और मगर आपकी मैच शुरू रहेगी। अंपायर आप मैच शुरू करें। हेलो हेलो, तो चलेंगे फिर से एक बार मैदान के अंदर। हम देख रहे हैं गोरेगांव इंटर हाफ लाइव पर हम आवाज को सुन सकते हैं। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। नो बॉल। मैं विनती करना चाहूंगा जो भी दर्शक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ रहे हैं, प्लीज अंपायर जो और हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, अंपायर जो इशारे करे हमें देख नहीं पा रहे, प्लीज जो किसी गुजारिश करूंगा जो पब्लिक हमारे बीच में आ रही है उनको थोड़ा सा दूर करें। फिर से एक बार नो बॉल आई है। स्कोर की बात की जाए, स्कोर लगे हैं 21 लाइव में आप इस कमेंट्री की आवाज सुन सकते हैं। 21 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। और यहाँ पर ओवर समाप्त होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 लगे हैं स्कोर कार्ड पर। 22 एक विकेट गवाकर 69 का पीछा करती हुई टीम नजर आ रही है। आने वाली 18 गेंदे और 47 बनाने होंगे। मैच आपको शुरू रखना है। एक हम एलईडी पर वीडियो देखेंगे, माननीय श्री समीर देसाई साहब का वीडियो जरूर आएगा। मैच आपको शुरू रखना है, ध्यान में रखिएगा। केवळ महाराष्ट्राला नव्हे तर संपूर्ण भारताला एकमेव हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी एक शिकवण दिली, ती म्हणजे राजकारणात 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण असावं। प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्याने आणि विशेष करून निवडून आलेल्या जनप्रतिनिधीने समाजाला आपलं काही देणं लागतं हे भान ठेवावं। बाळासाहेबांची हीच शिकवण प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिलेला आहे। आपली ॲम्ब्युलन्स ही गेले 20 वर्ष गोरेगावकरांना विनामूल्य दिवस रात्र सेवा देत आहे। आपली 6 खाटी डायलिसिस सेंटर प्रत्येक गरजू रुग्णांचं मोफत उपचार करत आहे। समीर देसाई फाउंडेशनच्या माध्यमातून गोरेगावातल्या गरजू रुग्णांकरिता आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला जातो। आपल्याकडनं दरवर्षी 5000 गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत नोटबुकाचं वितरण केलं जातं। रक्तदान हेच श्रेष्ठ दान ह्या भावनेने भव्य रक्तदान शिबिरचं आयोजन केलं जातं। विद्या परम बलम हा मंत्र स्वीकारून विभागातल्या शाळांना कम्प्युटर्स भेट दिले जातात। तरुणांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून युवा सेना चषक सारखे खेळाचं आयोजन केलं जातं। माझ्या या सर्व कार्याला मला साथ लाभतो तो म्हणजे रौनकचा आणि माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा। ह्या निमित्ताने त्यांचेही आभार मानतो आणि मी समीर देसाई गोरेगावकरांचं असंच प्रेम मिळावं अशी गणराया चरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।